बच्ची कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, वो भाग गई है बच्ची। वो कह रहे हैं बच्ची भाग गई है, बच्ची तो उनके पास है। बच्ची उनके पास है, बच्ची हमें नहीं दे रहे, पुलिस उनके साथ मिल गई है। धमकियां में हमारी देते बात हैं, नहीं सुनी। कह रही है राजीनामा करके लो, कह रही है वो करो। बारे में उनके बारे में वो बातें करते हैं, हमारे बारे में एक बात भी नहीं की, कोई हिमायत की कोई बात भी नहीं की। धमकियां कौन दे रहे हैं? उनकी बीवी धमकी दे रही वो जो छोटी बीवी है उसकी, अमजद अली गिल की, वो धमकियां भी दे दी है। मेरी बच्ची को इसने मारा हुआ है, मुझे पक्का पता है कि इसने मेरी बच्ची को मार दिया। मेरी बेटी मार गई है, इन्हें मार छोड़िए। वो 11 साल की बच्ची सर आपने मुलाजिम रखी कैसे घर पे? सर ये तो खुद ही एक गैर कानूनी काम था कि 11 साल की बच्ची आप घर में मुलाजिम रख रहे हैं। कुछ तो जवाब दे दें, अपना मौक़िफ़ जो आपका इस पे आ जाए कि 11 साल की बच्ची आप चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में आपने कैसे रखी है उसको मुलाजिम? जो एक 11 साल लड़की है जिसको 8 माह कबल सितंबर में गायब हुई थी, अमजद अली, जो एक अमजद अली गिल जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं किसी एक इदारे के अंदर यहाँ किसी मिनिस्ट्री में, उनके घर से। तो उनके ये वालिदैन मेरे साथ खड़े हैं, उनका भाई भी खड़ा है। ये उनके घर काम करती थी, 11 साल की लड़की थी और उसी के ख़िलाफ़ उन्होंने FIR दर्ज करवा दी और उस FIR के अंदर लिखा कि 16-17 साल की लड़की है। पहला झूठ तो ये बोला और साथ में उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो ज्वेलरी लेके और बाकी चीज़ें लेके यहाँ हमारे घर से पैसे लेके भाग गई है। और उसके भाई को भी अरेस्ट करवा दिया। 10 दिन तक उसका भाई जुडिशल के अंदर रहा यहाँ रिमांड के ऊपर, और फिर कोर्ट ने उसको वहाँ से जो है ना जी बेगुनाह करार दे के तो बरी कर दिया। लेकिन उसके बाद ये फैमिली जाके उनके खिलाफ उन्होंने FIR की एप्लीकेशन दी कि भाई इनके घर से गायब हुई है बच्ची, इनने कत्ल की हुई है, इनने मारी हुई है और हमें बच्ची का कुछ पता नहीं। लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इवन के सेशन जज साहब ने भी आर्डर किया कि FIR करें, लेकिन पुलिस ने FIR नहीं की। बाद हम हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट के आर्डर पे फिर जो है 364A जो बच्ची के अगवा का जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ और उसके अंदर सज़ा है मौत है और उम्र कैद की सज़ा है। और बच्ची की रिकवरी के हवाले से जो है पुलिस ने कोई किसी तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं की। जब यहाँ से FIR होने के बावजूद भी नीचे जब उन्होंने जो है जो अमजद गिल साहब हैं और उनकी जो बेगमात हैं, उन्होंने नीचे जाके जो है बेल एप्लीकेशन लगाई, प्री अरेस्ट बेल, वो भी सेशन जज साहब ने खारिज कर दी है, एडिशनल सेशन जज साहब ने। और उन्होंने यही ग्राउंड लिया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इसी तरह जो है बच्ची रिकवर नहीं हुई, इनके घर से गायब हुई है। आखिरी दफ़ा इनके घर पे देखी गई है, वहाँ पे कोई CCTV कैमराज जो हैं उनकी फुटेज नहीं ली गई, ना उस इलाके के किसी बंदे को गवाह बना के ये किसी जगह एविडेंस में आया है कि बच्ची आखिर इनके घर से किधर गई है, तो ये बेल खारिज कर दी गई। उसके बाद ये हाई कोर्ट में अभी आए हैं। हाई कोर्ट में जहांगीरी साहब के कोर्ट में इनकी बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी। लास्ट डेट पे भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि बच्ची इनके घर से गायब हुई थी और लास्टली इनके घर पे मौजूद थी, इनके घर के अंदर से बाहर गई नहीं है, ना ही वहाँ के CCTV कैमरा जो है उसकी फुटेज ली गई है, ना कोई एविडेंस लिया गया है। लिहाजा इनकी बेल रिजेक्ट करके इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन ये इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कि कोर्ट ने आर्डर किया था कि भाई ये जो ऑडियो है इसकी फोरेंसिक करवाई जाए, और फोरेंसिक के लिए ये लोग थाने में भी गए थे, इनने अपने बयानात भी हैं, ऑडियो भी दी है। और आज पुलिस ने जो है यहाँ पर रिपोर्ट भी दाखिल की है कि ऑडियो इनकी फोरेंसिक के लिए हमने भेजी हुई है। अभी उसका फोरेंसिक का कोई रिजल्ट नहीं आया। तो जज साहब ने जब पूछा पुलिस से कि आपको इनकी जो है ना गिरफ्तारी चाहिए या नहीं, तो पुलिस ने आउटराइटली कहा कि हमें इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं चाहिए। तो ये जो है बेसिकली वन साइडेड सारा मामला हो रहा है। पुलिस में इसके साथ इन्वॉल्व है सारे मामले में। बच्ची रिकवर नहीं हो रही है। ये गरीब माँ है जिसको जो 8 महीने हो गए हैं और इनके ऊपर उल्टा इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इन्होंने खुद बच्ची छुपाई हुई है। आपकी दरखास्त पे जो बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज किया था पुलिस ने, वो बच्ची के लापता होने के कितने अरसे के बाद किया था? वो तकरीबन 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद। वो भी उस सूरत में हुआ जब हम जो है हाई कोर्ट आए। हाई कोर्ट ने जब कहा कि बच्ची रिकवर करें तो पुलिस ने मजबूरी में जाके जो है वो FIR दर्ज की। लेकिन उसके बावजूद भी उस FIR पे अभी तक किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि इनके घर से गायब हुई है। इस्लामाबाद में बेशुमार ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। इवन के एडिशनल सेशन जज साहब के घर पे इस तरह का बच्ची का वाक़यात हुआ और कई वाक़यात हुए। लेकिन आगे क्या करने जा रहे हैं आज के फैसले के? हम ज़ाहिर है इस फैसले को पहले फैसला आ जाए अदालत का, हम उस फैसले की रोशनी में डिसाइड करेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये टोटल मेलाफाइडी है पुलिस की। पुलिस ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक लफ्ज़ भी इन लोगों की हमायत के अंदर नहीं लिखा।
इस केस में आप पुलिस का जो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया अभी तक हमें लग रहा है आपकी तमाम तर बातों से, पुलिस के खिलाफ कोई दरखास्त देंगे? बिल्कुल, हमने दरखास्त ऑलरेडी दी हुई है इसमें, लेकिन उसके ऊपर जो है ना जी SSP साहब को हमने एप्लीकेशन दी हुई है। हमने डिफरेंट और जगहों पे जो रेलिवेंट पुलिस के इदारे हैं वहाँ एप्लीकेशनें दी हुई हैं। अब भी हम इस फैसले को देखेंगे, फिर इसके खिलाफ जो लीगल रेमेडी बनती है उसमें जाएंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि सबसे जो इस मामले के अंदर जो हसासियत है कि बच्ची रिकवर नहीं हो रही है। 8 माह हो गए इस मुल्क के अंदर जो है, ये पुलिस को जब ज़रूरत होती है तो 4 दिन के अंदर जो है ना बंदे को रिकवर करके ले आते हैं। लेकिन एक गरीब फैमिली है, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, लिहाजा इनकी जो है ना किसी जगह पे सुनी नहीं जा रही है। ये पहली दफ़ा हुआ कि थोड़ा बहुत मीडिया के ज़रिए इनका मामला आगे जा रहा है, वरना इनका कोई सुनने वाला नहीं है। और पुलिस कम्प्लीटली तौर पे जो है जो एक्यूज्ड है उनका साथ दे रही है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल है। तो इनकी भी रिजर्वेशन यही है कि ये बताएं कि दौरान समाअत पुलिस ने कोई इस तरह की भी बात की कि कोई ज्वेलरी रिकवर भी हुई थी, इनको वापस भी की थी, वो क्या मामला है? कुछ भी नहीं, पुलिस ने कोई ऐसी बात नहीं की, न कोई ज्वेलरी रिकवर हुई है, न कोई इस तरह की बात सामने आई है। उनने सिर्फ इतना कहा कि हमने दोनों पार्टीज़ की स्टेटमेंट ली है और जो है ये RDO हमने फोरेंसिक के लिए भेजी हुई है। तो ये भी नहीं कहा फोरेंसिक के लिए भेजी हुई है, ये कहा कि RDO की फोरेंसिक करवानी है हमने। और जज साहब ने पूछा जी कि आपको इसकी हिरासत चाहिए बंदे की, उन्होंने कहा हिरासत नहीं चाहिए। तो बस उन्होंने कहा चले बेल जो है ना जी उसकी एक्सेप्ट कर ली उन्होंने। 8 महीने तो गए बे। अमजद अली गेल दे घर गई है, पढ़ दी है ते काम बच्ची को संभले नहीं है, उन्हें गैब कर दी है। 8 महीने थी कि ना कोई पुलिस सुन दी है ना कोई सुन दे। पिछली पेशी ते जो औरत है ये वो कह रही है केस खत्म करो ते वो करने है पैसे शैसे ले लो, राजीनामा च करो, असा बच्ची को ढूंढ मिल के ढूंढवेने हैं। हाँ। तो क्या कह रहे हैं इनके बच्ची किधर है? बच्ची कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, वो भाग गई है बच्ची। वो कह रहे हैं बच्ची भाग गई है, बच्ची तो उनके पास है, बच्ची उनके पास है, बच्ची हमें नहीं दे रहे, पुलिस उनके साथ मिल गई है। धमकियां में हमारी बात नहीं सुनी, कह रही है राजीनामा कर गिनो, कह रही हो करो। बारे में उनके बारे में वो बातें करते हैं, हमारे बारे में एक बात भी नहीं की, कोई हिमायत की कोई बात भी नहीं की। धमकियां कौन दे रहे हैं? उनकी बीवी धमकी दे रही वो है, जो छोटी बीवी है उसकी, अमजद अली गिल की, तो धमकियां भी दे दी है। मेरी बच्ची को इसने मारा हुआ है, मुझे पक्का पता है कि इसने मेरी बच्ची को मार दिया। मेरी बेटी मार गई है, इन्हें मार छोड़िए। मेरे आज तक कोई बयान नहीं है। बाहर होती मेरी बच्ची, कोई फोन करती, कुछ करती, बाहर होती, कोई वीडियो होता, कोई किसी से कोई बात करती, मेरी बच्ची बाहर नहीं है। या तो ये मेरी बच्ची को बंद करके गड्डी में ले गए हैं, बाहर CC कैमरे में भी नहीं है, घर पे भी नहीं है, किसी जगह पे नहीं नजर आ रही। बच्ची का कोई मुलाकात नहीं हो रही। 14 अगस्त तक बच्ची की किसी किस्म की कोई इतला नहीं आई, ना इन्होंने हमें कोई इतला दी है भाई बच्ची आपका नुकसान किया है, हमारा नुकसान किया है, आओ मेरी बात सुनो, ये करो वो करो। कोई ये सीधे पुलिस के पास चले गए, उनको बोला ना, किसी मीडिया को बोला भाई ये बच्ची का ऐलान करें, भाई बच्ची घूम गई है, ये है हम ढूंढते हैं, ये किया, कुछ भी नहीं किया। सीधे इन्होंने आके जरा इस मेरे बच्चे को पकड़ के ले गए। ये यकम तारीख को ये पकड़ के ले गए और हम जो है ना, हम 28 तारीख को घर में गए हुए थे। 28 तारीख को हम घर पे फौतगी के ऊपर गए हुए थे। हम जो वापस वाले 3 तारीख की शाम को हम इनके घर में गए, इनको बोला कि हमारी बच्ची दो। इन्होंने बोला बच्ची लेके आए हो? हमने बोला बच्ची तो आपको दे के गए थे, तुम लेके आते थे, लेके जाते थे, बच्ची आपको दी है, बच्ची हमसे पूछ रहे हो? बच्ची आपके पास है, बच्ची दो। कह रहे हैं हमारी चीज़ें वापस कर दो, हम बच्ची छोड़ देंगे। इनके ये बयान है। ये आपको किसने कहा था कि हमारी चीजें? ये इसकी बीवी और इस बंदे ने कहा था, अमजद गिल की बीवी। चीजें क्या क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 3 लाख रुपए और 6 तोला सोना कह रहे हैं कि तुम्हारी बच्ची लेके भाग गई है। मेरी बच्ची को मार छोड़। मैं जो है ना, मैं रोटी खा रही थी, मेरे मेहमान आए हुए थे, मैं मेहमानों के सामने जो है ना इसने गेट खोल कर ये सीधी भागी गया। वो बंदा था, वो भाग गया था। 11 साल की लड़की, 10-11 साल की लड़की, इतनी जरा न तेजी में। वो बंदा तो नहीं था, वो इनको पिस्तौल के साथ डाका मार के चला गया था। बच्ची भी हमारी, इंजाम भी हमारे ऊपर ले खड़े। बच्ची मेरी गायब कर दे, इंजाम ही हमारे ऊपर ला के आज बेलें करा रहे हैं। पुलिस हमारी सुन नहीं रही, किसी किस्म की हमारी बात नहीं सुनती। पैसे जो खाते हैं, जिस टाइम जाते हैं पुलिस के पास, पुलिस कहती है हाँ बस आपका काम हो जाएगा, बच्ची मिल जाएगी, बच्ची मिल जाएगी। बच्ची के बारे में कुछ सोचा नहीं है। आज जो है ना ये बात है आपके सामने। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता।